मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम रे डायग्राम्स किरण आरेख के बारे में जानेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी लंबी रहेगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। इसके देखने के बाद आपको जो हमारे 8 मिरर के केसेस हैं, 6 कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के, वो क्लियर हो जाएंगे। हमारे 8 केसेस हैं, 6 अवतल दर्पण के हैं और 2 उत्तल दर्पण के हैं। ये सभी केसेस आपको क्लियर हो जाएंगे और ये केसेस क्लियर होने के बाद आपके जो रे डायग्राम है उसको बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये रे डायग्राम और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 12 नंबर का ये चैप्टर है पूरा आपका, और अगर आई को भी मिला दे तो 14 से 15 नंबर तक का ये चैप्टर हमारा हो जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पहला रूल है हम उसको समझ लेते हैं। जो पहला रूल हमारा कहता है वो ये कहता है कि a ray of light which is parallel to principal axis will pass through focus after reflection। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारी समानांतर है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद वो कहाँ से पास होगी? वो हमारे मुख्य फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है जो हमारा कहता है या रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए इस चीज को। ये जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण हमारा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इनसाइड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। और इन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से हमारी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हमारी पास हो जाएगी। पहला रूल है। सेकंड रूल जो है वो इसी का अपोजिट है। रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल कहता है। थर्ड रूल कहता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्शन देखिए, ये इसका पाथ है, ये एरो दिखा रहा है कि मिरर की तरफ जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्शन होके ये वापस से उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल कहता है। फोर्थ रूल कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पोल से टकराए, अगर कोई भी हमारी इंसिडेंट रे है वो हमारी पोल से टकराएगी तो वो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारे 4 बेसिक रूल्स हैं। ये आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल बहुत सिंपल है कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस। एक जो रेखा है वो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन के बाद कहां से पास होगी? फोकस, मुख्य फोकस से पास होगी। दूसरा इसी का अपोजिट है कि अगर वो फोकस से पास हो रही है तो इसका मतलब वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तीसरा कहता है कि अगर वो सी से पास हो रही है, सी हमारा था सी हमारा वक्रता केंद्र था। अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो अपने रास्ते पे वही वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चौथा जो हमारा रूल है वो कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से पास हो रही है तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो भी हमारा सेटिस्फाई होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला रूल है कॉनकेव मिरर का, उसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। देखिए हमारे जो मिरर है उसको, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे पी पोल है, एफ फोकस है, सी सेंटर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए ये हम एक सॉरी हमारी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, ये हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको अच्छे से बनाते हैं एकदम। मान लेते हैं कोई हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे,
तो इससे रे ऑफ लाइट हमारी कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। फिर से यहां से एक रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। देखो ये हमारा इमेज का टॉप हो गया, इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। इमेज को सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो क्या होगा, उससे रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल हमारी आएंगी, हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद मिरर से टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके कहां पास होंगी, हमारे फोकस पे मिलेंगी। तो जो हमारे फोकस पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एकदम पॉइंट साइज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, बिंदु आकार की होगी, बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी इमेज। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, हमारा बिंब कहां है, अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है। हमारी इमेज कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, बिंदु आकार बनेगी, छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक और वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, उल्टा इमेज बनेगी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल हम यूज करते हैं सोलर कुकर्स में, सोलर कुकर्स में हम इसका एग्जांपल यूज करते हैं। उसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, जो हमारे घर के अंदर डिश टीवी लगे रहते हैं, डिश टीवी लगे रहते हैं, वो भी हमारा डिश भी इसी शेप का होता है। तो इन्फिनिटी से जो हमारी रेडियो वेव्स आती हैं वो सभी इसकी शेप इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो कॉनकेव शेप का है, अवतल दर्पण की तरह है। और वहां से अनंत से जो भी हमारी रेखाएं आ रही हैं वो हमारे फोकस पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक रिसीवर लगा रहता है। उस रिसीवर को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो आपके केबल के जो आपके टीवी के अंदर है कोई भी सिग्नल शो नहीं करेगा, वो शो करेगा कि नो सिग्नल। तो ऐसे ही आप इसको जब वो करोगे, देखोगे, तो इस पे ये हमारा क्या होगा, एक एप्लीकेशन हो जाएगा हमारा इस वाले केस का। चलिए अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है बियॉन्ड सी। देखिए अब हमारा सी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज बियॉन्ड सी। इस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है सी से परे, हमारा बिंब जो है वो है सी से परे है। तो सी से परे होने के कारण तो एक रे ऑफ लाइट जो हमारी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के, वो पास कहां से पास होगी, फोकस से। एक हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल हमारा क्या कहता है कि जिस रास्ते पे वो आएगी उसी रास्ते पे वो वापस चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल जो है वो ये कहता है। तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी हमारी, इस केस में हमारी इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में हमारी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। देखिए ऑब्जेक्ट ए भी बड़ा है, ए डैश बी डैश हमारा जो इमेज है वो छोटा बना है। और कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगी। चलिए इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ही रेडी किया हुआ है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी हमारा यहां रख के देख लेते हैं उसको। यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल हो गई। ये तो कहां से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी हमारी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, दूसरी हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी हमारी रे ऑफ लाइट, तो अब देखिए जो हमारा इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये हमारा ए बी था। पेंट पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए यहाँ पे हमारा है ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, तो ये जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समानांतर है, तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी हमारी सी से पास हो रही है, तो उसी रास्ते पे वो वापस आ जाएगी, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है सी और एफ के बीच में, तो ये यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, हमारी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, बी डैश ए डैश। यहाँ पे देखिए ए ऊपर है, बी नीचे है, यहाँ पर ए नीचे है, बी ऊपर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से परे, यानी कि बिंब जो है हमारा सी से परे है। हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज है, इमेज कहाँ है, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच हमारी इमेज बनेगी। उसके अलावा हमारा जो इमेज है उसका आकार कैसा होगा, आकार शेप कैसी होगी, शेप होगी उसकी डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, छोटा डिमिनिश्ड इसकी इमेज होगी। और कैसा टाइप होगा उसका, इमेज का टाइप होगा हमारा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हमारा जो इमेज है वो बनेगी। ये हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए हम थर्ड केस देखते हैं अब। थर्ड जो केस है हमारा, जो थर्ड केस है हमारा उसमें बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा सी पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट हमारा सी पे प्लेस्ड है, तो सी पे प्लेस्ड होने के कारण तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है, तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा हमारा फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो हमारा फर्स्ट और थर्ड रूल है उसको जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारा इमेज बनता है। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं इस ऑब्जेक्ट को बनाने की। तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड एट सी, सी पे उसको रखा है हमने। तो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से पास होगी, तो पास हो जाएगी फोकस से। दूसरा, अगर फोकस से पास हो रही है तो कहां निकलेगी, निकलेगी हमारे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां पे इसको आइडियली बनना चाहिए हमारा यहां पे सी पर ही बनेगा, क्योंकि हमारा जो ए बी, ए डैश बी डैश, इसको आप इधर से ही समझिए, क्योंकि इसको जो हमारे पास स्केल हम यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो बट ये जो हमारा रेडी डायग्राम है इसी से समझते हैं। जो हमारी पहली रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस था, बिंब कहां पे प्लेस है, सी पर, सी पर हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि बिंब है, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहां बनेगी, वो भी सी पर बनेगी, सी पर ही हमारी इमेज बनेगी, सी पर ही हमारा ऑब्जेक्ट था। इमेज का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, वास्तविक और उल्टी हमारी इमेज बनेगी। और किस साइज की बनेगी, हमारी जैसा हमारा साइज होगा ऑब्जेक्ट का उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए आप एक पैटर्न यहां पे आप देख पा रहे होंगे। पैटर्न क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके आ रहे हैं, आपके इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इमेज का साइज देखिए पहले हमारा क्या था, छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर सी पर बराबर हो गया। अब देखिए इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट है वो क्या होता जाएगा, वो हमारा पास आता जाएगा। जितना हमारा ऑब्जेक्ट पोल के पास आएगा उतना हमारा इमेज बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट जो हमारा बिंब है वो है सी और एफ के बीच में है। उससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल निकल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने उसको निकाला है, तो वो कहां से, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहिए था उसको, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे चली गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई है। तो ये दोनों कहां पे मिल रही हैं, दोनों हमारे बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे मिल रही हैं। तो अब सी से परे मिल रही हैं, बियॉन्ड सी ये मिल रही हैं, तो इनका जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी कि रियल और इन्वर्टेड हमारा जो इमेज है वो बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। अब की बार हमारी इमेज जो है वो बड़ी बनेगी। देखने रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ लेके आ रहे हैं, हमारा जो इमेज का साइज है, जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारे जो केसेस हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब हमारा इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल है, कहाँ चली गई, फोकस पैरेलल होगी तो फोकस से ही पास होके निकल जाएगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हमने उसको इंसिडेंट किया तो वापस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ निकल जाएगी। तो ये जो इमेज है ये दोनों कैसी हो गई है, समानांतर हो गई है, पैरेलल हो गई है। ये पैरेलल हो गई है तो कहाँ मिलेंगी, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ये हमारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी आकार की बनेगी, अत्यधिक बड़ा उसका आकार होगा। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी, अनंत पर बनेगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। वास्तविक और उल्टा जो है हमारी इमेज का प्रकार होगा। तो अभी तक हमने 5 केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें सॉरी 5 केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले कहां पे लेके गए थे, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था। यहाँ पे देखना एक रिलेशन है बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्वर्टेड एक रिलेशन सा है, उसको समझिए। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो बियॉन्ड सी हमारी इमेज बनेगी। अगर सी पर है ऑब्जेक्ट तो सी पर इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, अनंत पे इमेज बनेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस मिरर का, उसको समझ लेते हैं। बाकी 5 केसेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला केस जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो इमेज बनता है वो हमारा एक अलग तरीके का इमेज बनता है। कैसा बनता है समझते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, वो हमारा फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। ए बी नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से चली जाएगी, वो फोकस से हमारी पास हो जाएगी। चलो ठीक है। दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमें आना चाहिए था इंसिडेंट रे, वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, इमेज बनेगी हमारी मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, अब देखो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जो हमारी इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन इस केस में, ये हमारा स्पेशल केस है, इस केस में हमारी इमेज जो है वो बनेगी हमारी वर्चुअल बनेगी और हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। राइट, आगे डिस्कस करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम उसको लेके आए हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्लेस किया है, तो उससे जो रे ऑफ लाइट वो एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, वो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो मीट कर रही हैं, तो बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी। तो हमारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। बहुत जो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। जैसे हमारी प्लेन मिरर के अंदर बनती है वैसी हमारी इमेज बनेगी।
और बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज जो है वो ऑब्टेन होगी। ये हमने 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, अवतल दर्पण के हमने 6 केसेस डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका। उससे पहले हम यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के। जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा यूज करते हैं हम उसको हमारे टॉर्चेस के जो बैक वाली साइड होती है, हेडलाइट्स के बैक वाली साइड होती है, उसके अंदर। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो रे ऑफ लाइट है उसको ये क्या कर देता है, उसको पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें एक प्रोवाइड करता है। ये हमारे डेंटिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका, क्योंकि डेंटिस्ट इस जो हमारा लास्ट वाला केस है उसका इस्तेमाल करते हैं। उस केस में क्या होता है, डेंटिस्ट लार्ज इमेज देखते हैं हमारे दांतों की, और उनको देखने के बाद हमारे जो दांतों के अंदर अगर कोई कैविटी है, कोई परेशानी है, तो उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम शेविंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे चेहरे को बड़ा करके दिखाता है और जिससे कि हम अपने चेहरे को बड़े ध्यान से देख सकते हैं, और अगर कोई बाल वगैरह छूटे हुए हैं तो शेव करते वक्त उसको काट सकते हैं। और एक और यूज, इसका यूज हम जो सोलर फर्नेस होते हैं, प्लीज इग्नोर द बैक साउंड, जो बैकग्राउंड में साउंड आ रही है उसको इग्नोर कर दीजिए। जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोलर फर्नेस के अंदर। ये हमारा बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल है, इसका मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि हमारा डिश टीवी होता है उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। तो हमने कॉनकेव मिरर के केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको केसेस क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो फिर आप मुझे बता दीजिए वीडियो का कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू टेक अप योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।